तो ओवरऑल सर मैं हम्म। यही कहना चाहूँगा कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिना गाइडेंस के तो वही हो जाएगा कि बिना नाविक की नाव है, आप पार भी हो सकते हैं और ये फँस भी सकते हैं। इंटरव्यू में पर्सनालिटी का सवाल है, नॉलेज का सवाल ही नहीं होता। लोग बच्चे वो किताबें जी। रटे जा रहे हैं, वो नहीं है। हमने जो सवाल पूछे थे इंटरव्यू में, आपको क्या लगा उसमें, कितना आप वहाँ पे उसे यूटिलाइज कर पाए? 60-70% क्वेश्चंस मेरे रिपीट हो गए थे। हाँ, तो सूरज जी पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपका तहसीलदार क्लियर बहुत हुआ है। धन्यवाद आपको। कैसा तो जर्नी बेसिकली हम पूछना चाह रहे थे, हमने सोचा थोड़ा मीट कर लेते हैं। कैसी रही जर्नी, मतलब कैसे, थोड़ा बताइए अपने बारे में बच्चों को। सर मेरा नाम सूरज भारती है। मैंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ से अपनी स्कूलिंग पूरी करी थी। उसके बाद मैं जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और हम्म। उसी टाइम जेएनयू में जाने के बाद मैं मास्टर्स के दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी यूपीएससी और स्टेट टीसीएस के लिए। तो उसी मतलब उस जर्नी के बाद मेरा अभी स्टेट टीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन अच्छा, तो उसमें अभी आप बता रहे थे आप कहीं और भी सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं ना अभी? हुआ। यस सर। मैं सर अभी यूपीएससी में सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सेलेक्ट हो गया हूँ। तो हम्म। उसके और उसी टाइम पे मैंने टीसीएस का भी एग्जाम दिया था। दोनों हम्म। 2024 बैच के ही एग्जाम है। तो हम्म। उसमें भी मेरा हो गया है और अभी इसमें भी सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसी ना को कुछ हमने सोचा आपसे इंटरेक्ट करें, तो कुछ चीजें होती है जो बच्चे जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा वो यस आपसे सर। सुनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कैसे क्या हुआ। तो कुछ टिप्स जैसे आप बच्चों को देना चाहे, जो मेनली मैं गाइडेंस के फॉर्म में पूछूं, तो पहले तो एक चीज, जैसे कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपने सेल्फ स्टडी यस की है सर। लार्जली, या कोचिंग का भी इस्तेमाल किया था? सर मैंने कोचिंग को एज अ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके नहीं इस्तेमाल किया था, बट हम्म। ऑनलाइन काफी वीडियोस मिल जाती हैं आज के टाइम। सोशल हम्म। मीडिया और ये हम्म। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पे, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया था। तो आपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया था, उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह, मेंटोरशिप कुछ ज्वाइन किया, इनका क्या लगता है आपको सिग्निफिकेंस? सर मैं दूसरों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो पा रहा है आपसे, तो आप हम्म। कोचिंग जरूर लें, क्योंकि कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि हम्म। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से अगर कोई आप चीज 2 साल 3 साल में कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना वास्ट सिलेबस है और इतने हम्म। कॉन्सेप्ट होते हैं कि उनको समझना इजी नहीं होता है। तो अगर आप कोचिंग लेते हैं तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा। और जो 2-3 साल का सिलेबस वो आपको कोचिंग 1 साल में करा देती है, 1 साल या उससे भी कम टाइम में जो उनका ड्यूरेशन है। और आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसमें डिफरेंस बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आप अगर आप कहीं से गाइडेड प्रोग्राम लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बच्चे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कोचिंग का पूरा पैकेज, आपको आपका जो एक्सपीरियंस रहा कि कोचिंग जैसे एक होता है यस ना सर। कि आप पूरा कोर्स ले लें, फाउंडेशन कोर्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, या टीचर वाइज जाया जाए कि आप एक हिस्ट्री का टीचर अच्छा ढूंढे, उसको उसके साथ पढ़े, जो इकोनॉमी का अच्छा पॉपुलर है उसके साथ पढ़े, ऐसे सेगमेंटेड पढ़ाई करें, या फिर एक कोर्स ले लिया जाए ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपको क्या लगा? सर कोर्स ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अच्छा। अगर हम सेगमेंटेड तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमें हम्म। मान लीजिए ए टीचर पसंद है हिस्ट्री के लिए, बी टीचर पसंद हम्म। है ज्योग्राफी हम्म। के लिए, बट कई बार ये होता है कि उसके बीच में टाइम गैप हमारा हो जाएगा। इसके बिना ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे भी सर हर एक स्टेज पे ही मेंटरशिप की जरूरत पड़ी थी। तभी मेरा हम्म। सर ये सेकंड अटेम्प्ट था, मैं 2023 का दिया था और 24 का दिया था। सेकंड अटेम्प्ट हम्म। में ही मेरा सर और पहला इंटरव्यू था उसी में क्लियर हो गया, क्योंकि मेंटरशिप हम्म। मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। गाइडेंस के बिना और अच्छी गाइडेंस के बिना सर ये जर्नी काफी चैलेंजिंग हो जाएगी। अच्छा। ओके, और आपका फिर हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारे कुछ प्रोग्राम जो आपने करे हो, कैसा एक्सपीरियंस है, किसी चीज का बढ़िया या कुछ कमी जो आपको फीडबैक के फॉर्म में बतानी हो, जो भी आपको लगे? ये सर आपकी कोचिंग में मैं इंटरव्यू के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया था मैंने। हम्म। और हम्म। सबसे अच्छी चीज मुझे सर आपका इंटरव्यू ही लगा था, और प्लस उसमें जो फीडबैक था, क्योंकि हम्म। मैं अदर कोचिंग में भी मॉक इंटरव्यू के लिए गया था, बट उनका इंटरव्यू तो ठीक है कि आप क्वेश्चन पूछे गए मुझसे और फीडबैक बस 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो गया। मैं हम्म। अपने आंसर्स को कितना बेहतर बना सकता हूँ ये आपकी हम्म। कोचिंग ने मुझे बताया। जैसे मैं सर हम्म। एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि हम्म। मुझे सिचुएशन एक दी गई थी मॉक इंटरव्यू के दौरान कि आपके ऑफिस के सामने धरना हो रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज हाँ। करेंगे। हाँ। तो बट उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि
ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम यूज कर सकते हैं, और धरना हाँ, करने के लिए कुछ प्लेसेस होते हैं, कोई भी वहीं पे धरना दे हाँ, सकता है, कहीं पे हाँ, धरना हम नहीं दे सकते। तो इन सब चीजों का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कैसे देना है, की टर्म्स जो मैं इंटरव्यू में इस्तेमाल करूँ तो उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके फीडबैक सेशन में बहुत मुझे अच्छी लगी थी। तो इस अच्छा। मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब जिनका भी अभी जो लोग मेंस दिए हैं और जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपके यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करें। अच्छा, आपको इंटरव्यू गाइडेंस काफ़ी अच्छा लगा, मेंटरशिप बेसिकली आप कह रहे हैं। और मैं यस। ये पूछना चाह रहा था एक और सवाल होता है बच्चों का, आपने टे जो करंट अफेयर्स रहे, तो आपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई कैसे करी? मतलब कोई बच्चा जो नया-नया आया है, वो करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करे आपके हिसाब से? सर, करंट अफेयर्स के लिए मैं दो चीजें रिकमेंड करूंगा। हुँ, उसको सबसे पहली चीज है, मैं स्टेट पीसीएस के एंगल से बात कर रहा हूँ सर, हुँ, हुँ, कि हुँ, एक आप न्यूज़पेपर पढ़ें जो नेशनल न्यूज़पेपर है। अगर हुँ, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो अपने हिसाब से देख ले, इंग्लिश वाले तो सर काफी ज्यादा वही इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू या हुँ, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। तो एक हुँ, नेशनल न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस हमारे यूपी पीसीएस में काफी ज्यादा दी जाती है। और एक हुँ, रीजनल न्यूज़पेपर वो है जिसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। हुँ, और साथ ही साथ मैं सर अपने लिए ये करता था कि मैं नेशनल न्यूज़पेपर का लखनऊ वर्जन पढ़ता था, कि अच्छा, मुझे, हाँ, कि जो भी नेशनल न्यूज़पेपर है मैं उनका दिल्ली वर्जन या कहीं का नहीं, मैं लखनऊ वर्जन पढ़ता था, तो मुझे नेशनल और स्टेट न्यूज़ दोनों मिल जाती थी। तो हाँ, न्यूज़पेपर एक प्राइमरी सोर्स है कि आप बिना न्यूज़पेपर के वो सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर, और उसके बाद जैसे सर कोचिंग वाले जो प्रिपेयर करते हैं कि हुँ, अ, आप डेली उस पे एक्सप्लेन्ड वे में किसी भी टॉपिक को जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है, उसका एनालिसिस जरूर देखें। और एडिटोरियल पेज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी भी बात को लिखना कैसे है, ये आप एडिटोरियल एनालिसिस और इन्हीं के बेसिस पे समझ पाएंगे। तो इसलिए न्यूज़पेपर पहले, सबसे पहले प्राइमरी सोर्स रखें, और एनालिसिस वीडियोस जो आती हैं या एक्सप्लेन्ड, उनको ध्यान दिया जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये हो गया, उसके अलावा आपने यूपी स्पेशल जो पढ़ा होगा, यूपी स्पेशल का कोई सोर्स आपने कहाँ से पढ़ा, कुछ बताएँगे बच्चों के लिए? ये सर यूपी स्पेशल के लिए सबसे पहले 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैंने हुँ, सबसे पहले 2023 का पेपर देखा कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। दो पेपर होते हैं, एक पेपर में जो यूपी का हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है, और दूसरे में करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन सब चीजों को फोकस किया जाता है। हुँ, तो जो ये यूपी का जो डेट, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कि हमारा स्टैटिक पोर्शन है, उसके लिए सर आप जैसे आपकी कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, उसको हुँ, मैं यूज करता था। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स में खासकर इकोनॉमी और जो डेली करंट न्यूज पॉलिसीज, इन सबका इस्तेमाल, तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर यूज कर रहा था, कि मैंने हुँ, आपको बताया सर लखनऊ लखनऊ एडिशन में पढ़ता था। तो हुँ, मुझे हुँ, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऐसे डिसीजन दिया दिए हों जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, उनको मैं हुँ, देखता था, उनको नोट कर लेता था, और उनको साथ ही साथ मैं ये कोशिश करता था कि मैं अपने आंसर्स में इनको कैसे इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वहाँ ही नहीं पूछा जाएगा कि आप इस पॉलिसी के बारे में बताएं, लेकिन आपको यूज हुँ, करना है, तभी आप दूसरों से अलग अपने आंसर्स को बना पाएंगे। तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं उनको कैसे यूज करूँ। तो पेपर 5 और 6 के लिए यही रहेगा कि आप सबसे पहले जो स्टैटिक पोर्शन है यूपी का वो कंप्लीट करें, और न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सेक्टर, और जो हमारी डेवलपमेंटल स्कीम्स चल रही हैं उन पे फोकस करें। अच्छा, उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है, उसके लिए कोई आप बुक या कुछ रिकमेंड करना चाहें बच्चों को? ये सर आपकी कोचिंग की जो बुक है, अभी सर मुझे हुँ, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं सर हुँ, वो हुँ, यूज किया था। तो वो जरूर पढ़नी चाहिए, काफी अच्छी बुक थी, काफी, क्योंकि मैं सर इससे पहले यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहा था। हुँ, तो हुँ, हुँ, मुझे यूपी का ज्यादा आइडिया नहीं था उस समय पर, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया था, और मुझे उससे काफी हेल्प मिली थी सर। ठीक है। एक सिंपल सी बात, जैसे कोई बच्चा जैसे बिल्कुल आइडिया ना हो, तो आप उसे स्टेज वाइज़ बता सकते हैं कि वो कैसे कोई चीज़ करे ताकि वो भ्रमित ना हो जाए, कोई नया ये बच्चा हो सर एकदम? ये सर सबसे पहले सर उसको, जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं, हुँ, टॉपर्स हुँ, थे, उनके हुँ, उनसे अगर अगर पॉसिबल हो तो वो कांटेक्ट करे, डायरेक्ट मिल सके। नहीं तो हम हुँ, हमारे सोशल मीडिया चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं हुँ, जिसमें हुँ, हुँ। एक्सप्लेन किया जाता है।
और फिर गाइडेंस प्रोग्राम। तो जैसे सबसे पहले है प्री के लिए यूपीएससी, अभी अभी दिसंबर में आने वाला है, प्री आने वाला भी है। हुँ। तो उसके लिए ये है कि सर सबसे पहले पीवाईक्यू देखे जाएँ। हुँ, पिछले 5-10 सालों के करीब पीवाईक्यू देखे जाएँ, उससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि किस पोर्शन पे फोकस किया जा रहा है। और हुँ, इस टाइम पे करंट टाइम में मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि वो यूपीएससी के भी पीवाईक्यू देखें, क्योंकि हमारा जो स्टेट पीसीएस है वो यूपीएससी की ओर बढ़ रहा है धीरे-धीरे, हुँ, क्योंकि वो हुँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस को अब अवॉइड कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। तो ये हुँ, दोनों पीवाईक्यू हो जाएँगे। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लें किसी भी कोचिंग की, और हुँ, जो भी इजीली अवेलेबल हो वो सभी सभी कंफर्टेबल के हिसाब से कॉस्ट कर लेता है। तो हुँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेने का सर मैं भी ज्वाइन किया था, और मैं हुँ, उसको एकदम सीरियस होके लगाता था कि मेरा जैसे मान लीजिए जो शेड्यूल है मुझे उसी में लगाना है, और उस टेस्ट से पहले जो भी उसका सिलेबस हर एक टेस्ट का दिए होता है कि इसमें हम ये साल इस कॉन्सेप्ट हुँ, से लाएंगे, तो टेस्ट देने से पहले आप ऑनेस्ट होके उसकी प्रिपरेशन करें और टेस्ट। 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आप टाइमर सेट करें, तो और उसको अपना प्रिपेयर करें। तो जितना ज़्यादा टेस्ट लगाए जाएंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा इस जर्नी में, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं होती है सर, हम कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो है, और सारा चीज़ हुँ, है ना प्री में होना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कैसे एलिमिनेट कर पा रहे हैं, कैसे आप सही आंसर पे पहुंच पा रहे हैं, ये जरूरी है। उसके बाद हुँ, सर मेंस में जब बात आती है, तो मेंस में सर वो यही सर प्री वाला ही कॉन्सेप्ट कि आप पीवाईक्यू देखें सबसे पहले, उससे आपको, हुँ, और उसके आंसर आप जितनी बार लिख सकते हैं। जैसे सर मैं 2018 से मेंस से शुरू हुआ था हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो उसके हुँ, बाद से मैंने करीब 2 से 3 बार हर एक पेपर को सॉल्व किया था। तो हुँ, जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और सारा खेल इसमें तो आंसर राइटिंग का है और टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि टाइम में क्वेश्चन पूरा पेपर कंप्लीट करना एक हुँ, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मुझे तो भी सर होता है। डिफिकल्टी हुई थी, मुझे भी 1-2 पेपर में से डिफिकल्टी आई थी, बट सर मैं मैनेज कर ले गया था उसको। तो इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब अभी मीन्स जब आए तो आप उस टाइम अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि एक भी दिन जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो आप जीरो पे आ जाएंगे, तो बेटर ये है कि आप पूरी तरह ध्यान रखें। और मेंस होने के बाद जिन बच्चों का इंटरव्यू आएगा, तो वो लोग गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार हमें होता है कि जो हमारी प्री और मेंस तक की जर्नी रही है उसको जो हमने जैसे तैयार किया है, बट इंटरव्यू में कई बार वो यूज़ करेगी। जैसे सर मेरे इंटरव्यू में खुद जो फाइनल मेरा इंटरव्यू था, मेरे प्रिपरेशन के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। हुँ, 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 करंट पे पूछा, करंट पे बात की गई, और जो मेरा डेफ था जैसे सैनिक स्कूल के बारे में पूछा गया, जेएनयू का हुँ, काफ़ी क्वेश्चन रहा, और साथ ही हुँ, साथ मेरी जॉब का भी सर जो असिस्टेंट कमांडेंट इसी पे चला। अब यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन का कोई काम नहीं था, मेरे नॉलेज का कोई यूज़ नहीं रह गया। इसलिए जब आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये बताया जाएगा और आप इसको अच्छे से जान पाएँगे। तो ओवरऑल सर मैं हुँ। यही कहना चाहूँगा कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिना गाइडेंस के तो वही हो जाएगा कि बिना नाविक की नाव है, आप पार भी हो सकते हैं और ये फँस भी सकते हैं। फँस भी सकते हैं। मतलब हर अर्जुन को एक द्रोण चाहिए, तभी वो अर्जुन द्रोण बनता चाहिए, है। यस सर। बिना द्रोण के अर्जुन बनना मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, तो वैसे बेसिकली यही थोड़ा जानना था हमें आपके बारे में, तो ये सब हमने पूछा। आई होप ज़्यादा सवाल और वही इंटरव्यू का हमने ये बताया था, आपको भी बताया था कि इंटरव्यू में प पर्सनैलिटी का सवाल है, नॉलेज का सवाल ही नहीं होता। लोग बच्चे वो किताबें यस, रटे जा रहे हैं, वो नहीं है। आप यस अपने बारे सर। में जानिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में जानिए। हमने जो सवाल पूछे थे इंटरव्यू में, आपको क्या लगा उसमें कितना आप वहाँ पे उसे यूटिलाइज़ कर पाए? सर वही सारे ही सवाल पूछे गए। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन मैं ये बताऊँ सर, जितना मतलब लगभग 60-70% क्वेश्चन मेरे रिपीट हो गए थे, और अच्छा। मैंने बताया कि सर मुझे उनको डील कैसे करना है ये मैं जान गया था। क्योंकि उससे पहले मेरी बुकिश नॉलेज थी, मुझे आंसर कैसे लिखने इतना नॉलेज था। लेकिन अब इमीडिएट में मुझे 2-4 टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, जैसे सर प्रिवेंटिव डिटेंशन का मुझे बताया गया था, हाँ, हाँ, पीएपीए के बारे में बताया गया था, और जो हाँ, भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन इन सब के बारे में बताया गया था कि जो बैंड है उनका कोई भी व्यक्ति उनके लिए सपोर्ट में नारेबाजी नहीं करती। ये सारी बातें मुझे हाँ। आइडिया नहीं था कि इससे भी बोला जा सकता है। तो मेरा सर इंटरव्यू पूरा लगभग रिपीट ही हो गया था, ये कहा अच्छा, जाएगा रिपीट ही सर। हो गया था। यस सर, चलो तो ये तो मुझे उससे बहुत काफ़ी बढ़िया बेनिफिट हुआ। मिल गया। यस ये सर। तो अच्छा ही तो हुआ। ये वाली चीज़ सर मैं पहले नहीं सोचा था कि
मुझे इस पे क्योंकि मैं भी शुरुआत जब किया रिजल्ट आने के बाद से मैं अपना रिवीजन करने लगा पूरा सिलेबस। तो फिर लेकिन उसके बाद जो मैं ज्वाइन किया, पैनल ने मुझे अच्छे से बताया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट में है कि वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, नॉलेज तो प्री और मेंस में चेक हो चुका है। हम्म। तो इसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने यही अपना जो भी डेस्क में बता दिया गया था कि ये बातें आप इस पे तो ज़रूर फोकस कर लें, और फिर उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, बस यही 2-3 सवाल हमारे दिमाग में थे। बाकी आप कोई राय देना चाहें किसी बच्चे को जो प्रिपेयर करना चाहता है यूपी के लिए, तो आप बताइए? ये सर ज़रूर, सबसे पहले मेरी ये राय रहेगी कि जो एकदम अब जो दिसंबर में देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप टारगेट बनाएं कि जून तक, जुलाई तक, जितने भी मतलब आप जितने कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि सर कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि शुरू से ही क्वेश्चन लगाने लगेंगे, टेस्ट लगाने अच्छा। लगेंगे, या हाँ। प्री को फोकस होके तैयारी करने लगेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, सबसे पहला पेशेंस ये है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद टेस्ट पे जाएं, उसके बाद प्री मेंस या सेक्शनल फोकस होके आप प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करें। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर के बिना आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। तो हम्म। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और रीजनल न्यूज़पेपर भी पढ़ें, क्योंकि और खासकर उन बच्चों के लिए रीजनल न्यूज़पेपर मैं कहूँगा जो यूपीएससी और यूपीटीसीएस दोनों को मान के चल रहे हैं। तो आप एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए और एक रीजनल पढ़िए, या फिर जैसे मैं करता था वो भी कर सकते हैं कि आप नेशनल न्यूज़पेपर को लखनऊ रीजनल वर्जन या जो भी अगर रीजनल में पढ़ सकते हैं। तो ये दो चीजें मेरी सर रहेंगी कि आप सिलेबस कंप्लीट करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और साथ ही साथ पीवाईक्यू के एनालिसिस करते रहें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि इसका काफी ओके। बेनिफिट हो मतलब मैं अगर क्रक्स निकालूं आपकी बातों का, तो कोई बच्चा जब नया आ रहा है, पहले वो किसी टॉपर्स के इंटरव्यूज वगैरह देखे, उससे कुछ गाइडेंस ले। सेकंड, जाए। उसके बाद वो अपना कंटेंट जो है वो पूरा पढ़े। यस सर। ठीक है, उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। टेस्ट सीरीज लगाए, जरूरी है सर। प्रीलिम्स मेंस जिसमें है उसमें लगाए, यस। साथ में एक यस सर। मेंटोर लेके चले। बस ये मेंटोर लेके स्टेजेस हैं बेसिकली, चलें। अगर यस मैं सर। बोलूँ। यस सर। यही कहना चाहते हैं गाइडेंस ना आप? की। हाँ, यस सर, यस सर। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बस यही 2-3 सवाल थे, हमने सोचा पूछ ले। बाकी बच्चे अगर कुछ पूछेंगे तो फिर और मिलेंगे। कभी आप आए यहाँ पे, तो आप आओगे यहाँ पे दिल्ली में कभी? यस सर, यस सर, अभी कुछ दिन में मैं आ जाऊंगा सर। चलिए, आएंगे तो फिर मिलते हैं, फिर पर्सनली भी मिल यस लेंगे, सर। ठीक है? बिल्कुल बाकी बिल्कुल सर। मुबारक हो हाँ। आपको। ठीक है, मिलते हैं यस फिर। सर। ठीक है बिल्कुल, सूरज। थैंक यू सर। ओके। वेरी वेलकम, बाय बाय।